मोदी सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत मानेसर में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप में जापान और कोरिया के प्रतिनिधि भी पहुंचे और टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और स्टील मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। और मानेसर के आईटीसी गोल्फ कोर्स से केंद्र सरकार पड़ोसी देशों के साथ खेलों के माध्यम से मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा मानेसर में इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है। खासतौर पर कोरोना की लहर कमजोर होने के बाद ये टूर्नामेंट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कई विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी इसके अंदर देखने के लिए आ रहे हैं। खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके तहत नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सकता है इन टूर्नामेंट के जरिए, ये केंद्र सरकार का मुख्य ध्येय है। केंद्र सरकार में MOS रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुलस्ते साहब, कितना ये रखता है कि खेलों के माध्यम से हम नेबरिंग कंट्री और खासतौर पर अपने देश के अंदर भी गोल्फ के प्रति लोगों के लिए आकर्षण पैदा कर सकें और उनको प्रोत्साहन दे सकें? देखिए, इस समय कोविड के बाद ये जो स्थिति आज बनी है, इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट ये चैंपियनशिप जो हो रहा है इससे गोल्फ कोर्स के अंदर, तो इससे ये देख सकते हैं कि इस पे लोगों का कितना इंटरेस्ट है, चाहे वो इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के लोग हों। करेक्ट। खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार आप देख रहे हैं इसको लेकर के पूरे देश में और इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेंट होना। आज यहाँ पर भी लगभग 120 के आसपास से लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है। ये अपने आप में भी गोल्फ के प्रति जैसा रुझान या लोगों का जो एक प्रकार की रुचि आप देख पा रहे हैं, तो ये इससे लगता है कि इसको और खेलो इंडिया को, स्पोर्ट्स को और प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अपनीज हैं, कोरियंस हैं और इंडियंस, ये हमारे कंट्रीज के लोग हैं और निश्चित तौर से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसका विस्तार भी होगा और लोग इस पर और भी ज्वाइन करते जाएंगे और आने वाले समय में इसकी और संख्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसमें माइक्रोटेक के CMD मिस्टर सुबोध गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। CII हिमाचल प्रदेश के वो प्रेसिडेंट भी हैं और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ पैट्रन भी हैं। सुबोध जी, लक्ष्य जो था वो हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है टूर्नामेंट? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है और जिस तेज़ी से ये हमारा 3rd टूर्नामेंट है एंड आई वुड से इट इज़ वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट। और हम गोल्फ को भारतवर्ष में जिस तरह से लेके जाना चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में आने वाले समय में गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसको 5 साल के बच्चे से लेके 95 साल का वृद्ध भी खेल सकता है। और गोल्फ जो है वो टीम वर्क को प्रमोट करता है, नेटवर्किंग करता है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो ओवरऑल दिस इज़ ए गुड लीड एंड गुड इनिशिएटिव। हम इसको विश्व स्तर पर लेके जाएंगे। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम सब लोग मिलके इसको और विश्व के स्तर पे हम अपनी भारतवर्ष की एक अमिट छाप बनाने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विच कंट्री यू बिलोंग टू? I'm from Japan. Japan. So how you find this tournament? Exciting? Yeah, of course. Very good. Nice. Are you good at golf? Yes, of course. I'm not sure. So how you find the competition with Indians? How? How you find the competitions with Indians? Are we good or not? Yeah, very good, very good. Yeah? Good atmosphere, good prize, and good members, good weather. Yeah, I'm very good. I'm happy with that. You are from the same country, sir? Yes, from Japan. Okay. Welcome to India. Thank you very much. I've been living here in Delhi for 5 years. Okay. Yes. I work in here in a Japanese company. And thank you very much for giving us a very good opportunity like this. Okay. It was very exciting and it was very good for us to exchange friendship among Indian, Korean, Japanese. Thank you very much. Modi government is this scheme is the flagship scheme of the Modi government. Do you think that it is spreading the friendship amongst the neighboring country also? Yes. Among Japan and India's relationship, friendship is very, very good. So we'd like to
expand this kind of the atmosphere situation to the other countries. Can you share your experience, what you have learned from your recent visit in India and from the golf tournament? What are the cultural things that you have learned from from India, or what are the things that you will be bringing into Japan that this is what I saw in India? Indian people is very polite, and also, for example, when we do the business, forgiving somebody, it's very good culture, I believe. So Japanese is a little bit strict. So I love Indian culture and friendship. So I used to learn a lot from my Indian colleague and the Indian boss. Yeah. Okay. So what is your name, sir? Which country you belong to? Choi. Okay. So I came from Korea. Okay. Not North Korea, South Korea. You feel offended while saying Korea only, right? yes, Korea, yes. So what is your experience? Can you explain that, please? This tournament. Yes. Yes, frankly speaking, I participated. It is first time participated in international tournament. So I enjoy very nice tournament, and also I got maybe state challenge. Also, I got in this today. Anyhow, thank you very much. If you will have next year such a tournament also, I like to participate too, if you invite me. What are the special memories that you have, sir, being in India? I have been in India for last 7 years. 7 years. Yes. At first I had very difficult in India life, but now it's getting better. I know almost half Indian. And I enjoy very nice Indian life with my family also. Right. Yeah. Thank you. So to sum up with why you will come again, give us reason why India is special to you now. Why is India special? Because I'm businessman. I'm the automobile tire business. But India is a huge potential market for us. And also we try to establish our factory in India. So because this is everybody in Korea knows that India is post China. So everybody interested in Indian business, Indian market. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच. सो ये जो खेलो इंडिया और जो एक फ्लैगशिप स्कीम है केंद्र सरकार की, वो अपने सार्थक लक्ष्य को हासिल करते हुए दिखाई दे रही है. कोरियंस कह रहे हैं, जापानीज़ कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है. तो जाहिर तौर पर जब इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं और उसका लक्ष्य जब ये रखा जाता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ दोस्ताना माहौल तैयार किया जा सके, साथ ही साथ हम उनके कल्चर से भी सीख सकें और हमारा व्यापार भी एक्सपैंड हो सके, गोल्फ टूर्नामेंट इस लक्ष्य को हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है. कैमरा पर्सन अनिल भारद्वाज के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली.